हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा विद एंड योर पल्लवी। सो आप अगर मेरी आंखें देख रहे होगे तो मेरी आंखें पूरी सूजी हुई है क्योंकि कल जब मैं डिनर करके वापस आई तो मुझे डे 1 का वीलॉग एडिट करना था और वो करते करते मुझे रात के बज गए 2। फिर मैं सोई तो 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो आज मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ही ऐसे लाल लाल हो गई है। बट मैं किसी तरह भी उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 10। तो मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द ब्रेकफास्ट हियर। एंड अगर आपको मेरा डे 1 का वीलॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड तो ये है बेकन, ये है सॉसेज। ये बेकन तो मैं नहीं खाती हूँ, सॉसेज भी पैन आई थिंक पोक सॉसेज होंगे तो आई विल नॉट हैव इट। ये है हैश ब्राउन, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैगिस, मुझे इसको गूगल करना पड़ेगा फिर लेने आऊँगी मैं। तो स्क्रैम्बल्ड एग, हैश ब्राउन, मशरूम, बीन्स, टमेटो। इधर चीज़, बटर, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, फ्रूट्स हैं एंड म्यूसली है, कॉर्नफ्लेक्स है यहाँ पे। कर्ड, ये जूसेस हैं, न्यूटेला भी है, स्ट्रॉबेरी जैम, वाटरमेलन, मैंगो। And what is this? Pancake. Press OK for self-serve. Okay, so this is a pancake. And ये pancake की toppings है सारी। ये है टोस्टर और यहाँ पे अलग अलग ब्रेड रखे हैं। croissant, ये बन्स हैं, ब्रेड रोल्स, पेस्ट्रीज। ब्राउन ब्लूमर ब्राउन ब्रेड। राउंड 1 अभी मैं ये लेकर के आई हूँ। मशरूम्स हैं, टमेटोज़ हैं, क्रॉसा, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल एग, ब्राउन ब्रेड एंड म्यूसली, फ्रूट्स। और साथ में फिर मैं ये दही लेकर के आई हूँ एंड जूस। तो ये अभी मैं पहले फ़िनिश करूँगी फिर देखती हूँ क्या खाऊँगी। तो मैं कल ही सोच रही थी कि इंडिया में हमारे पास इंग्लिश और कॉन्टिनेंटल तो होते ही हैं, साथ में डोसा, पूड़ी, पराठा, ये सब कुछ भी होता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल इंग्लिश को छोड़ के और क्या होगा, मतलब क्या डोसा, इडली ऐसा कुछ होगा। सो आई वाज वेरी ईगर टू नो। बट अपने इंडिया में ही ज़्यादा वैरायटी मिलती है, मतलब ये सब तो होता ही है, साथ में इंडियन डिशेज़ भी मिलती है, बट यहाँ तो बस यही है। मेरा पेट और मन दोनों नहीं भरा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद। मतलब इंडियन होटल्स में, इंडिया में ऐसा होता था जब भी ब्रेकफास्ट करने जाओ तो इतना ज़्यादा खा लेते थे कि हम हिल नहीं पाते थे। बट यहाँ मेरा बिल्कुल नहीं मन भरा है और मैंने ये फिर अभी बॉइल्ड एग्स मंगाए सो दैट कम से कम कुछ तो खाऊँ और थोड़ा फीलिंग लगे। एंड इट्स अ डे 2 और ये है मेरा डे 2 का लुक। ब्लू आई शेडो लगाया है आज मैंने क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा आइस को आज डिफरेंट करते हैं। ये है सामने नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, बहुत काफ़ी बड़ा है ये नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरे ऐसे ये कपड़े पहने, स्कर्ट एंड ऑल दैट, और सो गर्मी नहीं है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है ज़्यादा, तो बहुत मज़ा आ रहा है आज मुझे। तो दिस इज़ अ गार्डन एंड दिस इज़ आई थिंक क्वीन गार्डन कहीं तो लिखा था। एंड हियर आई सॉ कपल, मैंने एक कपल को देखा कि वो यहाँ पे ये ऐसे चाबी, मतलब चाबी से उसको ओपन करके जा रहे थे। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो चाबी से ओपन करके मतलब अंदर क्यों जा रहे हैं, उसके पास चाबी कहाँ से आई। सो नाउ इट इज़ रिटन हियर, सो इन यू हैव टू एक्चुअली get rental key to use these gardens and it should be made through clerks, solicitors, Caledonian Exchange एंड एड्रेस भी दे रखा है। मतलब बेसिकली अगर आपको ये गार्डन देखना है और अगर आपको ये गार्डन पे एंटर करना है तो उसके पहले आपको रेंट पे कीज़ लेनी पड़ेगी जो कि कुछ स्पेसिफिक लोगों से मिलती है एंड देन ओनली यू कैन एंटर द गार्डन। आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग समथिंग, क्योंकि इसके लिए यू नीड रेंटल की। सो ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। 1 किलोमीटर के आसपास होगा ये पूरा पार्क। डीन विलेज जो है वो स्ट्रीम ऑफ रिवर के किनारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वो स्ट्रीम ऑफ रिवर ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। तो ये नीचे जा कर के है ऐसे, ये घर है लोगों के, बट कितने प्रिटी है। नाउ आई कैन शो यू द क्लोजर लुक। दिस इज़ ऑल स्टोन, पूरा स्टोन है ये। हम वहाँ ऊपर से अभी आए थे एंड ये देखो ये पूरा ऐसे एक ये विलेज है
इसलिए इसको डीन विलेज बोलते हैं। ये घर सब कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। तो ये रिवर यहाँ है, ये पूरा ऐसा विलेज है। एंड देन दिस साइड वाटर का कलर इज़ तो लाइक पूरा ब्लैक, पता नहीं ये कौन सा पानी है। एंड ऑल्सो कहीं से झरने की आवाज़ आ रही है, सो आई हैव टू फिगर आउट कि मैं कहाँ जाऊँ। ये जो बिल्डिंग पीछे है, दिस इज़ एडिनबरा स्कूल बोर्ड, 1875 की बिल्डिंग है ये। एंड लुक एट दिस प्रिटी बिल्डिंग, कितना सुंदर लग रहा है ये। So, ये पूरा ही डीन विलेज इज़ फेमस फॉर रिवर स्ट्रीम एंड ब्यूटीफुल पुराने 19th सेंचुरीज़ के बिल्डिंग के लिए। अ प्राइवेट बिल्डिंग, अगर आप यहाँ देखो, इट्स रिटन हियर दैट दीज बिल्डिंग्स आर प्राइवेट, प्लीज़ रेस्पेक्ट रेसिडेंट्स प्रिवेसी। बट मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए अंदर आ जाती हूँ। तो ये एक सोसाइटी टाइप की है, सारे फ्लैट्स देखो 11 to 18 एंड ऑल। ये गाँव भी इतने सुंदर, इतने साफ़ सुथरे, लग ही नहीं रहा है कि गाँव है। मतलब इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया, दिस इज़ नो वे अ विलेज, दिस इज़ अ हाई पॉश जगह। अपने इंडिया का जो कोई भी अलीट, जैसे साउथ दिल्ली में अगर आप बहुत ही अलीट एरिया में चले जाओ, लोकेलिटी में चले जाओ, दिस इज़ लाइक दैट, दिस इज़ नो वे अ विलेज। सो या दैट इज़ वॉट UK इज़ ऑल अबाउट। वाटर ऑफ लीथ वॉकवे, आई थिंक ये रिवर क्रॉस करने का पाथवे है। नीचे देखते हैं क्या है। ओके, मैं यही तो ढूंढ रही थी। वाओ, दिस इज रिवर और ये है विलेज। ये सारे घर है यहाँ पे और ऊपर का भी एक पाथवे आप जा सकते हो, बट दिस इज सो प्रिटी। ये फुट ब्रिज है सामने क्रॉस करने के लिए, बट मैं नीचे से आ गई हूँ क्योंकि मुझे रिवर के साइड वॉक करना है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नाउ आई टोटली गेट इट कि लोग क्यों बोलते हैं दैट यू मस्ट विजिट डीन विलेज इफ़ यू आर इन एडिनबरा। एंड आप लोग अगर यहाँ हो तो गाइज दिस हैज़ टू बी इन योर बकेट लिस्ट, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस वन। Look at this cherry blossom, this is looking so pretty and the entire view is like breathtaking. ये काफ़ी लंबा वॉक है रिवर का और सब ऊपर घर है, ऊपर नीचे सब। ये मतलब कितना ज़्यादा पीसफुल होगा। ओह, ये रहा, यही तो आवाज़ आ रही थी, झरना। Here we are. ओके, यहाँ पे लोग कितनी शांति में रहते होंगे। मुझे कोई जॉब दे दे, बोले कि तुमको यहीं रहना है, तुमको यहाँ रहने के पैसे देता हूँ तो यहीं से काम करो, आई विल बी हैप्पी टू स्टे हियर। इतना पीसफुल है, इतना सुंदर है ये जगह। ओह माय गॉड, ये देखो, ये पीछे जो घर है इसमें कोई मुझे रहने को दे दे। अमेजिंग, वेरी प्रिटी। और ये यहाँ से ऐसे ऊपर छोटा नाइग्रा फॉल, छोटा तो नहीं है, नथिंग इन कंपैरिजन टू नाइग्रा फॉल, बट स्टिल वेरी प्रिटी। मैंने जो आपको फुट ब्रिज दिखाया था, अभी मैं उस पर आई हूँ एंड ये है यहाँ से व्यू। ये इस साइड का व्यू, यहाँ से इधर सारे घर है एंड ये इस साइड का। ये व्यू इतना ज़्यादा प्रिटी है, मतलब डीन विलेज इज़ अ मस्ट वन इफ़ यू आर इन एडिनबरा। सो गाइज, इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी येट ऑन इंस्टाग्राम तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इतने अमेजिंग रील्स एंड पिक्चर्स क्लिक कराए हैं वो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे। और ऑल्सो अगर आप एडिनबरा आओगे कभी तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि कितने कहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराना चाहिए, कैसे क्लिक कराना चाहिए। सो अगर नहीं किया तो माय शैडो विक्स को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। एंड ऑल्सो अभी तो मेरा पूरा डे 2 का हाफ डे बचा है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। आई एम श्योर इतनी प्रिटी व्यू के लिए तो आप एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से नीचे जब लेफ़्ट में गई थी दैट वाज डीन विलेज, और स्ट्रेट अगर मैं आती तो वो डीन ब्रिज था। तो अभी मैं स्ट्रेट आई हूँ डीन ब्रिज पे। लेट्स सी डीन ब्रिज से कैसा व्यू आता है डीन विलेज का। देखो यहाँ से ऐसा वो रिवर दिख रहा हो, ये ऐसा व्यू। और हम लोग गए थे एकदम वहाँ पर जो लंबे लंबे पुराने घर दिख रहे हैं उधर। कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू दिस कैफे व्हिच इज द पेंटेड रूस्टर। तो आइए अंदर जाके देखते हैं क्या है। बहुत ही क्यूट सा कैफे लग रहा है ये तो। एंड ये मुर्गा कितना क्यूट लग रहा है यहाँ पे।
क्रॉसा केक एंड वार्म एप्पल केक विद आइसक्रीम, कितना यम्मी लग रहा है। काश मैं बहुत सारा मीठा खाती तो मैं ये सब ट्राई करती, बट फ़िलहाल मैंने अपने लिए सिर्फ एक कैपेचिनो ऑर्डर की है क्योंकि मुझे सिर्फ कॉफ़ी पीनी है। इफ़ यू आर रियली फैसिनेटेड विद केक्स एंड कॉफ़ी देन यू गाइज शुड कम टू दिस कैफ़े। बहुत ही छोटा सा है, नीचे जा कर के है बेसमेंट पे, एंड बहुत ही क्यूट है। लोगों ने मुर्गा बना के दिया है मुझे मेरे कैपेचिनो में, अनलाइक अदर कैपेचिनो जहाँ पे आपको हार्ट एंड ऑल देखने को मिलता है। कुकड़ूकू हो रहा है, लेट्स ड्रिंक दिस कुकड़ूकू कॉफ़ी। अच्छी है काफ़ी ये कॉफ़ी। लुक एट दिस फैंसी पब, कितना सही है। क्या है नाम है इसका? गिली धूप। दिस इज़ आई थिंक बहुत ही बड़ा हाई लग्जरी होटल है, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, और काफ़ी लंबा भी है भाई, वहाँ से यहाँ तक। द पैरिश चर्च ऑफ सेंट क्यूथबर्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। सो दिस इज़ ओल्डेस्ट क्रिश्चियन साइट इन एडिनबर्ग। ये एक चर्च है, यू कैन सी, एंड ये ग्रेवयार्ड्स है यहाँ पे, और वो रहा कैसल दूर में, एंड दिस इज़ चर्च, और ये इधर सारा ग्रेवयार्ड है। आई एम श्योर कैसल से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। दिस इज़ फार्मर्स मार्केट, अभी शायद ये बंद हो गया है। सो ये पूरा कैसल का ही पार्ट है, कैसल के अंदर आता है। एंड आप ये देखो, ये स्टोन्स है, और फिर ऊपर वो कैसल की बिल्डिंग है, हिस्टोरिक स्कॉटलैंड। तो उस चर्च से मैं एकदम रोड के साइड वॉक कर रही हूँ, और अभी मैं जस्ट कैसल के नीचे पहुँच गई हूँ। जो देखिए किसी का प्राइवेट घर है, दिस लुक्स सो प्रिटी। यहाँ पे ये घर, और इधर ये पूरा कैसल, एंड उस साइड सिटी इज़ रॉयल माइल। ये जो सामने आपको लंबी सी चर्च टाइप की बिल्डिंग दिख रही है, आई थिंक वो चर्च ही है, उससे भी इंस्पायर हुई थी हैरी पॉटर की राइटर। एंड दिस इज़ कैसल की एंट्री है ये। मैं ऊपर तक आ गई कैसल के, बट अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सो अभी मैं ये कैसल यहीं से बाहर से ही देख के चली जाऊंगी। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं समर्स में आऊँगी तो मैं जा सकती हूँ। एंड इफ़ यू गाइज़ वांट टू कम, क्योंकि बाहर से ये बहुत सुंदर है, तो आई एम श्योर ये अंदर से भी बहुत सुंदर होगा। तो अगर आप एडिनबरा में हो, आपके पास टाइम है, तो आप कैसल के अंदर जाओ। दिस इज़ बाहर का व्यू। सो कैसल के ऊपर से ये ऐसा व्यू है, सिटी है पूरा, एंड इधर आपको दूर में पहाड़ भी दिखेंगे, और इसी रोड के साइड से मैं आई हूँ ऊपर। एंड अगर आपको वो दूर बिल्डिंग दिख रही होगी, टॉम जैसी 3-4 क्या बोलते हैं उसको, टॉम जैसा, मॉस जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ऐसा बोलते हैं कि जो हैरी पॉटर की राइटर थी रोलिंग, शी वाज इंस्पायर्ड विद दिस बिल्डिंग की हॉगवर्ट्स जो मतलब कॉलेज होगा या स्कूल होगा हैरी पॉटर में, वो ऐसा सा कुछ होना चाहिए। सो दैट वाज बेसिकली एन इंस्पिरेशन फॉर हर फॉर स्कूल एंड कॉलेज इन हैरी पॉटर। वहाँ लोग ऊपर कैसे गए यार? आई हैव टू फिगर आउट द स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस। मोस्टली जो विस्की होती है वो स्कॉटलैंड में बनती है, डिस्टिलरी होती है यहाँ पे, लाइक ग्लेनफिडिच या फिर जॉनी वॉकर, जेडी, और भी बहुत सारी होती है, मुझे सबके नाम नहीं पता है। सो स्कॉटलैंड इट इज़ फेमस फॉर विस्कीज़, कि यहीं बनती है डिस्टिलरीज़ में। सो मैं अभी आई हूँ एक द स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस करने, जहाँ पे आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि अंदर क्या होता है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी ये विस्की टूर होता क्या है। ये देखो यहाँ बहुत सारे विस्की है भाई, मुझे तो नाम भी नहीं पता है इन सब के। एक पता है सिंगल्टन, ओबैन आई नो, क्योंकि मैं पापा के लिए लेके आई थी। ये क्रेग भी आई नो, ये भी मैंने पापा को दिया हुआ है एक। मैं खड़ी हूँ टू गेट द टिकट्स। अभी अगर यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होगी आज के लिए तो ये मुझे टिकट्स देंगे। तो ये यहाँ पे सारे टूर ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑल द फीचर्स ऑफ द सिल्वर टूर, इंट्रोडक्टरी टेस्टिंग ट्रे ऑफ 4 सिंगल मॉल्ट विस्की विद टेस्टिंग नोट्स,
अडल्ट इज़ 34, कंसेशन 32, कंसेशन 30। ओह, तो ये अलग अलग। तो ये मैंने सिल्वर टूर लिया है, 19 पाउंड्स का था ये। अभी 350 हो रहे हैं एंड 4 बजे का मुझे स्लॉट मिला है, सो आई जस्ट कांट वेट टू गो इनसाइड। अभी ये बोल रहे हैं कि अंदर फिल्मिंग इज़ नॉट अलाउड, सो देखते हैं अगर फिल्मिंग अलाउड होगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, पर नहीं होगी तो फिर नहीं बना सकूँगी। सो इन बैरल्स में वो बिठा कर लेके जाएंगे फॉर द टूर। James, look at the state of me. I'm soaked through. Still, I mustn't complain. Fresh water is, after all, a vital ingredient in the art of making Scotch whisky. जिससे विस्की बनती है। Can you no smell that? That man waiting is biding its time, building up. Don't look that special. Let me assure you, this will become pure liquid gold. The importance of this microscopic yet explosive living organism simply cannot be underestimated. Amazing! During distillation. Now, pay attention. The liquid is heated in a pot still, and because alcohol needs to be distilled again to further increase its alcohol content, and that takes place here in the spirit still. Each distillery has its own unique shape of copper pot still. Another factor in ensuring that each distillery produces its own unique flavour of Scotch whisky. These casks won't see the light of day for at least 3 years, some not for 12 or even 50 years. During this period of maturation, a whisky's unique final flavour is further enhanced by the wood of the cask that it's stored in. Its clear colour changed to Sorry. Here it's written by law, Scotch whiskey mature, मतलब उसको मिनिमम 3 साल के लिए ओक कास्क में रखना होता है, तब जाकर के वो कलर एंड फ्लेवर आती है विस्की की। सो और ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ विस्की हैं। दिस इज़ ओक कास्क। वुडन का जो बैरल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं ओक कास्क। तो जैसे आपको देखो वो है वुडन बैरल्स, 500 लीटर, 250। ये इसमें जो आप 5 सर्कल्स देख रहे हैं, दीज आर 5 फ्लेवर्स, एंड इसको अगर मैं रब करके स्मेल कर रही हूँ तो एक्चुअली में इससे स्मेल आ रही है, मतलब विस्की की। और अलग अलग के अलग अलग फ्लेवर हैं। ओह माय गॉड, वाओ, ये पांचों के फ्लेवर्स बहुत अलग है और स्मेल बहुत ही अमेजिंग आ रही है। Right, so over to a slightly larger region, in fact, the largest region. That includes all of the islands except Islay, Scotland. Now what happens is this fast flowing water runs over ancient grass flocked to this place back in the day. And acting as a backdrop to these this lighter form of whiskey was mixed with these bigger, heavier malt whiskies. But for a blend, we want all these flavours to work together in harmony to create their own product. So I'm going to pass you guys back over to Douglas, who you met on the barrel ride. He's going to tell you just a little bit more about blended whiskey. Right, so we're going to go clockwise here, guys. If you'd like to try a space eye with those fruity flavours, place your glass on the blue circle. Whisky was but a small industry, often a sideline to farming. But with the advent of blends, things really took off. The blends themselves now account for over 90% of all Scotch whisky sold. It's nice to my fellow. यहाँ पे फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए आई जस्ट टुक
स्मॉल क्लिप्स, और यहाँ पे वो वाइन के बारे में, विस्की के बारे में बता रहे थे और टेस्टिंग करवा रहे थे। प्लस ये जो जगह है ना, इसमें जितनी बॉटल्स है और पूरा अंदर जो पूरा सेक्शन है, सो इसमें बहुत पुराने मतलब 100 साल 200 साल पुरानी विस्की बॉटल्स है, मतलब अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जगह के, जब वो मैन्युफैक्चर हुए थे, तो उन सब के ये सैम्पल्स है। बहुत ज़्यादा है, अभी अंदर जाके देखेंगे कि और कितने ज़्यादा हैं। यहाँ कम से कम भाई 1 लाख बॉटल्स होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी ज़्यादा बॉटल्स और इतनी पुरानी कलेक्शन, ओ माय गॉड। एंड यहाँ ये बता रहे हैं कि विस्की कैसे पी जाती है, मतलब अलग अलग जो होता है, अलग अलग टाइप की जो विस्की है उसको किस तरह से पीनी चाहिए फॉर द बेटर एंड द बेस्ट टेस्ट। Smirnoff, Captain Morgan's, all the big brand names. Sorry, no, you carry on. द हिस्ट्री ऑफ स्कॉच विस्की, कैसे इवॉल्व हुई है विस्की 800 BC से और अभी तक, मतलब कैसे विस्की का इवोल्यूशन हुआ है। सो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है इन डिफरेंट एराज एंड डिफरेंट ईयर में। तो ये एक ग्लास वो फ्री देते हैं इस विस्की टूर में। आई मीन दिस विस्की एक्सपीरियंस वॉज क्रेज़ी। मतलब ये मैंने सिल्वर लिया था, वो 50 मिनट्स का था, उसमें इन्होंने पूरा बताया कि विस्की कैसे बनी है, और स्कॉटलैंड में जैसे 5 रीजन्स हैं कहाँ पे विस्की बनती है, किस किस टाइप की विस्की बनती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। फिर गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 इयर्स के लिए ओक बैरल्स में रखना पड़ता है, एंड उसके बाद कौन सी विस्की किसने बनाई है, लाइक 200 साल पुरानी विस्की। तो वो जो मैंने आपको पूरा एक सेक्शन दिखाया, उसमें कम से कम मुझे लगता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग मिनिमम विल बी 1 लाख विस्की, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा विस्की थी। एंड वो ऐसा नहीं कि कुछ भी वो सेल करने के लिए था, वो मान लो बहुत पुराने थे, 100 साल 200 साल पुराने विस्की थे जो किसी ने पहले बनाया था, वो सब वहाँ पे स्टैक किए हुए थे। सो दिस विस्की एक्सपीरियंस वॉज लाइक टोटली क्रेजी। डजेंट मैटर आप विस्की पीते हो या नहीं पीते हो, आप आओ एक बार, देखो, जस्ट टू गेट द नॉलेज। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही था। मतलब आई वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड, और आने के पहले मैंने नहीं सोचा था कि इतना अमेजिंग होगा, बट आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड, और मुझे बहुत मज़ा आया। और आई एम जस्ट होपफुल जब पापा आएंगे मेरे लंदन कभी मुझसे मिलने, सो आई एम गोइंग टू टेक हिम टू वन ऑफ द डिस्टिलरीज। जैसे कि ये तो नॉर्मल वाला एक विस्की एक्सपीरियंस था, वैसे जैसे जहाँ पे एग्जैक्टली जो बहुत बड़े बड़े डिस्टिलरीज होते हैं जहाँ पे आपको बनाते हैं, सामने बनाते हुए भी दिखाएंगे। सो मैं तो पापा को वहाँ लेके जाऊँगी, बिकॉज ही इज़ अ क्रेजी फैन ऑफ विस्की। सारे यहाँ पे सिंगल मॉल्ट विस्की हैं, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट टेस्ट। No, I'm gonna do this. Here's that first one. तो यहाँ पे अगर आप ये प्रेस करोगे तो वो आपको वहाँ दिखाएगा कि ये कहाँ किस टाइप की विस्की है। आइल्स ऑफ आयरन कर रही हूँ, तो ये 2 जगह है, फ्रेश फ्रूट एंड सिट्रस में आता है ये। इफ़ आई प्रेस दिस वन स्टार्ट मिल्क, इट शोज, पूरे को वहाँ दिखा रहा है ये, इट कम्स अंडर If you like it to be sweet one of these So it's flavors. basically the flavors of
विस्की टूर के बाद मैं घर आ गई थी, मतलब रूम आ गई थी। घर मैं पता नहीं क्यों बोलती हूँ बार बार, मैं रूम आ गई थी। एंड मुझे शाम को अभी बाहर जाना था। मैंने सोचा सैटरडे नाइट है तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सैटरडे नाइट में इवेंट्स क्या है या पार्टी कहाँ होती है। बट मैं डाउन हो गई और मेरी पूरी बॉडी एकदम ऐसे दर्द हो रही है एंड प्लस आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं बाहर अब नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैंने अभी डिलीवरी से खाना मंगवाया है रूम में ही। सो मैंने ये राइस मंगवाया है, ये दाल मखनी एंड ये चिकन रोगन जोश। मैंने होटल का मेन्यू भी देखा बट इतना कुछ नहीं था, मतलब वही पिज़्ज़ा बर्गर फिश एंड चिप्स था। मुझे वो सब नहीं खाना था, मुझे कुछ इंडियन खाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि डिलीवरी से होटल में ही मंगवा लेते हैं। बस आज का ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का डे 2 ऑफ एडिनबरा अच्छा लगा होगा। विस्की टूर एंड डीन विलेज, वो तो कितना ज़्यादा प्रिटी था। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी बताना मुझे। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लंदन में है, यूके में है, या जो एडिनबरा आना चाहते हैं मेरे वीडियोस में मैं या जो एडिनबरा आना चाहते हैं। डू शेयर माय वीडियोस विद देम। और अगर मेरे वीडियो से उनको थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड या सो आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। एंड अगर आप तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। माई शारूबिज को सब्सक्राइब कर लो एंड बाय।